हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फॉर एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंकिंग, पुलिस, भारतीय इतिहास, एमसीक्यू, समान परिचय, लूसन, समान ज्ञान, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज हम कराने जा रहे हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज का जो सेशन हमने स्टार्ट कर रहे हैं वो भारतीय इतिहास सामान्य परिचय है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अनेक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने ये फैसला लिया है कि लूसन समान ज्ञान एमसीक्यू टोटल जितने अध्याय हैं सभी अध्याय को हम आसानी से बारी बारी से कराया जा सके, जिससे आपको अनेक एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों को ये प्रश्न ज़रूर मिले और ये आपको लाभ भी मिले। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसका आपको आंसर देना है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। देखिए, फर्स्ट नंबर है अतीत का। इतिहास के तहत जो अध्ययन किया जाता है वो अतीत का किया जाता है। किससे? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आपको बताना है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिगत संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये आपको बताना है तीसरा नंबर का। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर, थ्यूसिडाइसिस। ठीक है, और अब 4 नंबर आता है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। आपको बताना है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। तो ऑप्शन नंबर हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क और फिनली, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक करेक्ट है, आपको उसको बताना है क्या है। 4 नंबर का ऑप्शन जल्दी से उत्तर दीजिए कि द हिस्ट्री के रचनाकार को बताना है। हिस्ट्रीज के रचनाकार के नाम आपको बताना है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 6 है इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हीगेल। कौन था? हीगेल। ठीक है, अगला कर रहे हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? आपको बताना है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हीगेल। 7 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसका कथन है? मतलब ये लाइन जो है किसने कहा था? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो ये कहा है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो 8 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? जल्दी से बताइए। ये 4 आंसर है 9 का। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? ये लाइन किसने कहा कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये कथन सीले का है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर सुनिए। तो सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा लाइन कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं 13 नंबर का कि जो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। कैसे? देखिए, अशोक ओक साठ जो है ऑप्शन नंबर 3 से मिला दीजिए, क्योंकि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। बी को 4 से मिला दीजिए। ठीक है, और सी जो है 1 से मिला दीजिए और डी ऑप्शन नंबर 2 से मिला दीजिए। ये हमारा राइट हो जाएगा। पढ़ लीजिए, जो भी ना आए समझ में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये ऐसे कौन सा इतिहासकार दर्शन शास्त्री थे जिसने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये कौन से, किसने कहा था? आपको बताना है। 4 आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ई एच कार ने कहा था। किसने कहा था? ई एच कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त रूप है, ये आपको बताना है। तो 16 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। बीसी का पूरा नाम क्या है? बिफोर क्राइस्ट है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप है, तो एडी का पूर्ण रूप है, आपको बताना है अन्नो डोमिनी। क्या? अन्नो डोमिनी एडी का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईसा पूर्व को क्या कहा जाता है? या वर्ष 50 ईसा पूर्व को क्या वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है? जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है उसी को 50 ईसा पूर्व कहते हैं, या जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है उसे वर्ष 50 ईसा पूर्व कहते हैं। मतलब वर्ष 50 ईसा पूर्व किससे कहा जाता है, ये आपको बताना है। 4 आंसर दिया है। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 ईसा पूर्व। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 11वीं शताब्दी में आता है। यहाँ पर फिर आ गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, आपको बताना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, कर दीजिए। देखियो, 58 ईसा पूर्व को हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। क्या? विक्रम संवत को। 78 ईस्वी में शक संवत को जानते हैं। ठीक है, और 320 ईसा पूर्व को गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। 3110 ईसा पूर्व को
जो है कली संवत के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ABCD। तो विक्रम संवत क्या है 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। 4 3 2 1 विक्रम संवत प्रारंभ है, अभी हमने देखा है विक्रम संवत प्रारंभ है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वह सम्राट कौन था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पंचांग पर, तो ये शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब गुप्त संवत का जो है 320 ईसा पूर्व को कहते हैं, 320 ईस्वी को कहते हैं। और ये किसने प्रारंभ किया था, गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। तो 24 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, तो अपने राज्यारोहण की स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा 25 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट उत्तर का सही उत्तर पर चयन कीजिए। तो आपको बताना है, सही उत्तर चुनना है। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। क्या शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। क्या गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था। और क्या भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो आपको बताना है 26 का कौन सा सच सही हो जाएगा 26 का। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 क्या है 1 2 3 विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था, जो पिछले क्वेश्चन में आया था वही है। शक संवत 78 ईस्वी में और गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। आपको बताना है 606 हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। कलचुरी संवत भी कहलाता है 28 का। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी, त्रैकूटक संवत। त्रैकूटक संवत कहते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। अगला नंबर क्वेश्चन है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विक्रमादित्य किसने किया था, विक्रमादित्य सिक्स ने, विक्रमादित्य 6 ने किया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। और 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लक्ष्मण सेन को, किसे, लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्या राइट 1931 ईस्वी में। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूपांतरित करने का मान होगा। आपको बताना है। तो 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको क्या राइट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर 2013। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। क्या 21 वर्षों का अंतर है, 78 वर्ष, 135 वर्ष और 248 वर्ष। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक करेक्ट है। आपको बताना है उत्तर सही। ये आपका टेस्ट है, टेस्ट के रूप में ही करा रहे हैं, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या सी इज द राइट आंसर। 135 वर्ष का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। दिनांकित करिए और बताइए आप जो मैथ पढ़े हुए हैं। तो 34 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विश्व संवत 2063 लिखा है, साकेत संवत क्या होगा? साकेत संवत क्या होगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी 1928 साके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास हुआ। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया, ये किसने किया था? कार्बन 14 वाला 37। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। विलर्ड लिब्बी ने कास्ट अस्थि संघ के पुरातत्वीय नमूनों का निर्धारण करने के निमित्त में कौन सा माना जाता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो 39 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मानव ने लिखना सीखा। मानव ने जब लिखना सीखा तो उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। मानव ने जब लिखना सीखा तो उसे प्रागैतिहास काल कहते हैं। कोई पूछे प्रागैतिहास काल किसे कहते हैं, तो मानव ने जब लिखना सीखा तो उसे प्रागैतिहास कहते हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल के आरंभ कब माना जाता है? तो ऐतिहासिक जो है वो कब माना जाता है? तो यहाँ पर सी 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिलता है। 42 का, तो 42 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें लेखन का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप हैं? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बंटवारा देखने का रिवाज चलाया? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तथा 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सेलेरियस ने। किसे? सेलेरियस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन कराया जा सके, जिससे अनेक एग्जाम्स में पूछे जा रहे क्वेश्चन को, उन्हीं क्वेश्चन को हम बार बार लेके आएंगे। और लूसन समान ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। एक नए सेशन के साथ फिर से मिलते हैं। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मतलब सेकंड लेसन का नाम है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत से हम कल क्वेश्चन लेकर आए हैं, कल क्वेश्चन लेकर आएंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कितने क्वेश्चन है? वो 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।